बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम ज़िंदगी के साथ मैं हूं नौशीन ख़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो प्रोग्राम है ज़िंदगी, बिल्कुल जी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये जो खूबसूरत सा तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला है, हम इसकी हिफाजत करें। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में इतना गुम हो के रह जाते हैं कि हम जो है अपनी सेहत का ख़याल नहीं रखते, और जो सेहत का ख़याल नहीं रखते तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें जो है फ़ेस करने पड़ते हैं। तो यही होता है कि अक्सर औक़ात कभी कभार जो है मौसम जो है वो हमारे सेहत पे असरअंदाज़ हो रहा होता है, कभी जो माहौल होता है वो हमारी सेहत पे असरअंदाज़ हो रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि खाना पीना जो है, हमारी जो रोज़मर्रा की खुराक है, उसके हवाले से भी जो है हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हमें कौन सी खुराक कैसे लेनी चाहिए। तो इसी हवाले से जो है हमारे जो सेहत है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो बिल्कुल काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि छोटी मोटी बीमारियों को मामूली समझते हैं और वक्त के साथ साथ इंतज़ार करते रहते हैं कि जी ये ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि इलाज सुन्नत है। वो इसीलिए कहा गया है कि सेहत अच्छी सेहत के लिए जब आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो छोटी ही क्यों नहीं है, मामूली ही क्यों नहीं, तो आप अपने मुआलिज से जो है वो ज़रूर रुजू करें। और मुआलिज के लिए ज़ाहिर है एक और मसला ये भी हो जाता है कि आपको चूज़ करना पड़ता है कि जी अच्छा मुआलिज जो है, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि जी जो बीमारी हुई है, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तिब्बी हवाले से, उसका इलाज जो है वो किसी अच्छे मुआलिज से करवाया जाए, अच्छे डॉक्टर से करवाया जाए। तो बिल्कुल ये भी एक गंभीर मसला है। तो लेकिन मैं अगर बात करूँ इस प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम में होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे साथ होते हैं, आपको पता है। वो आपको अपने मुफीद मशवरों से भी जो है वो आगाह रखते हैं, और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तिब्बी हवाले से, तो उसके हवाले से भी आपको बहुत अच्छे से मशवरा देते हैं, दवाओं के हवाले से बताते हैं। तो मेरे ख़्याल से आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि थोड़ी देर में डॉक्टर अफशा हमारे साथ होंगी जो हमेशा इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं, तो आप भी जो है इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी तिब्बी मसला है तो आप कॉल कर सकते हैं और कॉल के ज़रिए अपना मसला डिस्कस करें। डॉक्टर अफशा जो हैं वो आपको ज़रूर जवाब देंगी और आपके मसले का हल बताएंगी। तो जल्दी से मैं डॉक्टर अफशा जो हैं वो स्टूडियो में आ चुकी हैं, तो उन्हें मैं दावत दूँगी कि वो आएँ और प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएँ। जी डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। जी आज मौसम भी बहुत ठंडा है, और जो है मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, जैसे मैंने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा कि मौसम के असरात भी होते हैं सेहत पे। तो आजकल का जो मौसम चल रहा है उसमें हर दूसरे बंदे को जो है ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, गला ख़राब, ये छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो लगे रहेंगे सेहत के साथ। लेकिन जो है इनको नज़रअंदाज नहीं करना, मैंने जैसे पहले कहा। तो इसके हवाले से भी जो है डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे हम। तो डॉक्टर साहिबा आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उस हवाले से बता दें। मैं ये भी बताती चलूँ कि डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो ज़ाहिरी सी बात है जिनका इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है। और आज जो डॉक्टर साहिबा टॉपिक लेके आई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं, ख़ासकर हम देहात की अगर बात करें तो बेऔलादी जो है वो चाहे शहर हैं चाहे गांव हैं, हर जगह ये मसला पाया जाता है। लेकिन उसके हवाले से अवेयरनेस जो है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, तो उसके हवाले से जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि हमारे माशरे में बेऔलादी का जो ब्लेम है, जो इल्ज़ाम है, वो औरत के सर पे ही आ जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो है वो मसाइल का शिकार मर्द हजरात भी होते हैं। तो इसलिए दोनों जो हैं उनका जो ट्रीटमेंट है, जो अवेयरनेस है, उन दोनों को बहुत होना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहिबा आज हम बेऔलादी के हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात के हवाले से कि उनके जो मसाइल होते हैं इस हवाले से उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आगाज़ करें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बारे में यही बताऊंगी कि मैं 21 साल से इसी इनफर्टाइल्स कपल को देख रही हूँ, इसी शोबे से वाबस्ता हूँ कि मेरे पास वो मेल हजरात आते हैं जिनको एज़ोस्पर्मिया है या जिनको मेल्स को प्रॉब्लम्स हैं कि उनके स्पर्म्स प्रीजैकुलेशंस वगैरह इश्यूज़ हैं। तो मेजॉरिटी जो है काबिल इलाज 95% ऐसा
ہوتا ہے کہ یہ قابل علاج ہے. اس میں شرمانا نہیں چاہیے, اس میں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں یہ آپ کو فیل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا علاج ممکن نہیں ہے, یا ہم اپنے کسی ڈاکٹر سے یہ چیز ڈسکس کریں گے تو شاید یہ کوئی شرم کی بات ہے. جس طرح ہیپاٹائٹس, جس طرح شوگر, جس طرح بلڈ پریشر کا علاج ممکن ہے, اسی طرح اسی چیز کا بھی علاج ممکن ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ لوگ جو ہیں ہچکچاتے ہیں, شرماتے ہیں, اسپیشلی میلز. جی بالکل. تو میں تو یہی کہوں گی کہ ہچکچانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کا جو یہ ڈیوریشن ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, تو وہ گزر جائے, اس کے بعد جو ہے آپ اتنا وقت جو ہے آپ اسی ہچکچاہٹ میں گزار دیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے جو ہے رابطہ کریں. میل پرابلمس ہیں یا فیمیل کے پرابلمس ہیں, تو دونوں جو ہیں ان کی ٹیسٹ ہونا لازمی ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ظاہری سی بات ہے کہ میل جو ہچکچاتے ہیں, تو میں تو یہی کہوں گی کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کبھی بھی کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ نقصان اپنا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا آپ نے کہا کہ آپ کی کافی ریسرچ ہے اس معاملے میں, کافی آپ کے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں, تو ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنے دیکھنے والوں کو بتاتی چلوں کہ لائیو کال کرنے کے لیے جو ہے 05180945221 پہ آپ کال کریں, اور اگر آپ کو بھی اسی طرح کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ضرور آپ ڈسکس کریں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ ضرور ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے کہا کہ میلز جو ہیں ان کے زیادہ یہ چیز پرابلم ہوتی ہیں, تو مطلب کیا آپ سجیسٹ کریں گی ان کو کہ اکثر میرڈ کپل جو ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت ٹائم کے بعد جو ہے ان کو یہ چیز سمجھ آتی ہے. ہاں جی, ایسا ہے کہ میں اکثر اپنے آرٹیکلز وغیرہ میں یہ بات لکھتی بھی رہتی ہوں اور بولتی بھی مختلف پروگرامز میں رہتی ہوں کہ اگر شادی کے سال 1.5 سال تک اگر آپ بے اولاد ہیں یا آپ کو پریگننسی فیمیل کو نہیں ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی ضروری نہیں کہ عورت ہی بیمار ہو یا ضروری نہیں کہ مرد ہی بیمار ہو. آپ دونوں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اپنے ہارمونل پروفائل کروا لیں, ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں, ٹھیک ہے. جب وہ آپ کے ہارمونل پروفائل ہو جاتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ میں پرابلم ہے یا مسز میں پرابلم ہے. ان دونوں کی پرابلم جب ہمارے سامنے آتی ہیں, اگر ایک فرد بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ 1.5 سال یا سال گزر جاتا ہے شادی کا, تو آپ کے علاج جب کروانے آپ باہر نکلتے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں, آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں پرابلم ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ بہت زیادہ اسپیشلی دیہاتوں میں یہ بہت زیادہ نوشین دیکھا ہے کہ لوگ پیر مرید وغیرہ دعا اور تعویذ وغیرہ کے, تو وہ اللہ پہ توکل ہونی چاہیے. علاج کروانا سنت ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو میں بات کروں گی, تو وہ یہ ہے کہ دعا بھی برحق ہے, لیکن دعاؤں کا جو وہ ہے ایک سلسلہ دم درود, وہ یہ چیزیں تو اتنی وہ نہیں ہیں, اور مطلب جادو اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو مطلب حقیقت ہی نہیں ہوتی جس میں. تو پہلی چیز جو آتی ہے کہ مطلب اگر دیکھیں کہ شادی کے 1.5 سال بعد یا 2 سال تک آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کریں. تو جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر خواتین کو زیادہ یہ مسائل دیکھنے پڑتے ہیں, اور اگر سسرال کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی جو ہے فیمیل کو ہی زیادہ وہ دیا جاتا ہے کہ جی یہی رسپانسبل ہیں اور انہی کو وہ کرنا چاہیے. تو خیر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ آواز کٹ رہی ہے. ہلو, شاید سگنل پرابلم ہے کیونکہ موسم بھی جو ہے وہ برآلود ہے, تو کہیں کہیں سگنل پرابلمس بھی ہیں. تو خیر آپ دوبارہ ٹرائی کیجئے, اگر نہیں بھی ہو سکتا تو دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آپ ٹرائی کر لیں, اور جو ہے آپ اس 0333513948 پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور جو بھی مسئلہ ہے آپ بتا سکتے ہیں. خیر اگر آپ دوبارہ بھی ٹرائی کرنا چاہیں, کیونکہ پروگرام ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو کافی ٹائم ہے, آپ دوبارہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
تو خیر ہم بات چیت کر رہے تھے تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو سسرال میں خواتین ہیں ان کو زیادہ یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے کون؟ ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہی ہیں؟ میں رفعت اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میم سے ہی بات کرنی تھی. یہ وہی ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر افشین؟ جی یہ ڈاکٹر ہے نا ان کا پنڈی میں کلینک ہے. سوری میں دوسرے جی کمرے جی میں آ گئی, ٹی وی دوسرے کمرے میں. جی جی وہی ہیں ڈاکٹر افشاں ہیں, ان کا راولپنڈی میں بھی کلینک ہے. ہاں جی ہاں جی. میں نے ان سے یہ مشورہ کرنا تھا میم. مجھے 2-2.5 سال پہلے آرتھرائٹس میرا نا آیا تھا, یا RA فیکٹر پازیٹیو آیا تھا. تو میں نے شفا انٹرنیشنل سے رومیٹولوجسٹ سے علاج کروایا. انہوں نے مجھے وہ اسٹیرائڈ دیے, وہ میں کھاتی رہی اور 1.5 سال بعد مجھے شوگر بھی پازیٹیو ہو گئی. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سارے جو باقی کے ٹیسٹ ہیں وہ کلیئر آ رہے ہیں, لیکن میری شوگر رینڈم اور فاسٹنگ میں بالکل جو ہے وہ نہیں ہو رہی, کنٹرول نہیں ہو رہی. تو میں آپ سے یہ مشورہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میری عمر ابھی 43 ہے. ٹھیک ہے. تو کیا میں انسولین لے سکتی ہوں ود ایتھرائٹس؟ یہ مجھے تھوڑا سا پلیز کلیئر کیجیے گا. ہم نیول سے ہیں, میں اپنے ہاسپٹل سے بھی علاج کروا رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتی ہیں. اچھا 43 آپ کی ایج ہے تو بہن ایسا کریں کہ آپ یہ جو نمبر چل رہے ہیں ان پہ بھی آپ واٹس ایپ پہ بھی کال کر سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ تھراکسن تو آپ اب چھوڑ نہیں سکتی, کیونکہ تھراکسن ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کو ہم ایزیلی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں اگر بادی چیزوں کا استعمال, جیسے کہ جن چیزوں میں ادرک کا استعمال زیادہ ہے وہ زیادہ کر دیں, اور دال ماش, دال چنا, لال لوبیا وغیرہ یہ چھوڑ دیں جن کے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے, یا تھائرائڈز بڑھنے کا, TSH بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے, جیسے گوبھی وغیرہ ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ چھوڑیں تو وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور شوگر کنٹرول کرنے کے لیے آپ انسولین وغیرہ اگر لیتی ہیں تو اس کے یونٹس آپ چیک کر لیں کہ کتنے یونٹس آپ لیتی ہیں, یہ وہ اس کو کم و بیش کر کے دیکھ لیں کہ کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل جی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اور شوگر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دیا آپ کو کہ انسولین کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. خیر ہم ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جس طرح ہم نے میل پرابلمس کے حوالے سے بات کی ہے, تو ہومیوپیتھک میں آپ نے بتایا کہ اس کا علاج موجود ہے. تو کافی سارے پرابلمس ہوتے ہیں, تو مین جو پرابلمس ہیں میں چاہوں گی آپ تھوڑے سے ڈسکس کر لیں. صحیح. اصل میں میرے پاس جو کپلز آتے ہیں, فیمیلز اینڈ میلز جو آتے ہیں, ان کو پہلے میں ہارمونو پروفائل کروانے کے بعد دیکھتی ہوں کہ آیا فیمیل میں پرابلم ہے یا میل میں پرابلم ہے. تو فیمیل میں یہی دیکھنے کو آتا ہے کہ ٹیوب بلاکیج کا ایشو ہوتا ہے, ایگ پری میچورٹی ہوتی ہے, یا ہیز کا پرابلم ہوتا ہے, ایگولیشنز نہیں ہو رہا ہوتا. تو ان کو میڈیکیشن 2 سے 3 مہینے کورسز ہم دیتے ہیں جو کہ بڑا سکسیس ریٹ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتا ہے, اور ٹھیک ہونے کے چانسز 99% ہے. اب میل کی طرف جب ہم آتے ہیں تو میل کا ٹیسٹیرون لیول جب ہم چیک کرواتے ہیں, اس میں کوئی پرابلمز ہو یا سپمز ایشوز ہوتے ہیں, سپمز 5 ملین سم ٹائم ہوتے ہیں, 16 ملین ہوتے ہیں سم ٹائم, 10 سے 12% ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جب ہمیں پرابلم شروع ہوتی ہے, تو اگر کسی میل کی ایج 60 ابو ہے تو پھر تو ہم ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, کیونکہ شوگر, بلڈ پریشر اینڈ ہارٹ کا کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے. بالکل. خیر یہیں پہ بات روکیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں آزاد کشمیر تراکھا سے فرزانہ بات کر رہی ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں نے K2 پہ ہم پروگرام دیکھتے تھے نا, تو آج ٹرائی کیا تو پہلی بار ہمارا نمبر لگا ہے, تو آپ کو کچھ ہم ڈیل کہتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ صحت کے حوالے سے پروگرام ہے, ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. اگر کوئی طبی مسئلہ ہے تو آپ ڈسکس کر سکتی ہیں. اچھا جی
जी, मेरे ख्याल से इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम देखा है, तो खैर कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप ज़रूर प्रोग्राम में शामिल हो। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मेल्स की तरफ जब हम आते हैं, मेल्स को टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं, तो मेल्स का ये इशू होता है कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल या लो होते हैं या हाइड्रोल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए फिर मैं उनको मेडिसिन वगैरह शुरू करवाती हूँ। जो उनका भी 2 से 3 महीने का कोर्सेज होते हैं और तकरीबन 6 वीक में हमें रिज़ल्ट आ जाता है और आगे हम जो है उनको सिलेक्टिव डेज देते हैं हस्बैंड एंड वाइफ को, इंशाल्लाह कंसीव हो जाता है। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ गाय बगाए आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक होते रहते हैं, साथ में आपका हाइड्रोल लेवल वगैरह भी चेक करते रहते हैं कि आया आपको मेडिसिन देने से क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया इलाज। खैर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा ट्राई कीजिएगा। तो डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि ये तो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा जो है आपने डिस्कस किया, इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल जो है मेल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं जिस तरह, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो अफेक्ट कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं बच्चियों में ये देख रही हूँ कि जैसे न्यू मैरिड कपल हैं या शादी को 5 साल गुजर गए हैं, वो अपने आप को वीक फील कर रही हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। तो उसके पीछे अगर कॉजेज़ में जाएं तो हम देखेंगे कि जंक फूड्स हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। जंक फूड्स के अलावा फिर मैंने देखा है कि नशा जो है ना, मतलब बच्चों में स्पेशली स्मोकिंग करना और ये आजकल जो शीशा और ये वो इस तरह, तो ये चीज़ें आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, जो कि बज़ाहिर कहीं पे भी अवेयरनेस नहीं है। हम अपने शुगल में, अपने फ़न में ये चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन वो आगे जाके हमें कितना प्रॉब्लम कर रही होती है, कितना नुकसान दे रही हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? मुझे शुगर है और 50 साल मेरी उम्र है, शराब मेरा नाम है। अच्छा जी, 50 साल एज है। तो बात यह है कि शुगर है और खुश्की हो जाती है गोली खाने के बाद। स्किन पे खारिश हो जाती है और जख्म नहीं बनते, वैसे खारिश हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा। डॉक्टर साहिबा आपको जवाब देती हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। उसमें ये है कि आपकी एज 50 है और शुगर भी है और खुश्की भी हो जाती है, तो ड्राइनेस तो वैसे भी सर्दियों में थोड़ा मेजॉरिटी लोगों को ज़्यादा हो जाती है मेडिसिन लेने से जो है वो, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको किसी मेडिसिन से ये चीज़, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए आप ये है कि अपनी मेडिसिन जिस डॉक्टर ने भी आपको जोन सी मेडिसिन एडवाइस की हुई है वो मुझे प्रिस्क्राइब करें, जो भी आपका है प्रिस्क्रिप्शन हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप कर लें, तो फिर इंशाल्लाह मैं बेहतर आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि ये इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं या वैसे आपकी बॉडी में कोई जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहबा ये व्हाट्सएप नंबर ही है आपका, क्लिनिक भी है आपका। हाँ जी, तो जो लोग बिल्कुल कॉल नहीं कर सकते या रब्ता नहीं हो पा रहा, तो आप क्लिनिक जाके भी विज़िट कर सकते हैं। तो क्लिनिक जो है अफशा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी में जो है डॉक्टर साहिबा का क्लिनिक है, आप ज़रूर जाइए। और अच्छा होता है कि खुद जाके विज़िट करना और प्रॉपर जो है आप तफसीलन अपनी बीमारी के हवाले से जब डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे तो आपको आप मुतमईन भी होंगे और अच्छे से आपका जो है इलाज भी होगा। तो खैर हम लाइफस्टाइल के हवाले से बात कर रहे थे कि कितना मैं आपसे बात कर रही थी कि आजकल जिस तरह बच्चियों का ये लाइफस्टाइल है कि वो एज अ फन शीशा लेना और नशा और ये वो चीज़ें, और आज तो पता नहीं आजकल तो आइस और इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है कि वो बच्चों को चेक एंड बैलेंस रखें, फॉलो अप रखें बच्चों का। लेकिन बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में बच्चियों का फॉलो अप रखना। लेकिन ये है कि बच्चों या बच्चियों को जो यूनिवर्सिटी गोइंग है या कॉलेज गोइंग है या आगे मैरिड लाइफ उन्होंने शुरू करनी है, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि ये प्लीज़ आप शीशा से, नशे से, स्मोकिंग से, इन चीज़ों से बहुत दूर हो जाएं। ये इंटरनली आपको वीक भी करती हैं, आपके लंग्स ख़राब करती हैं, आपके लिवर सिस्टम को फंक्शनलेस करती हैं,
आपका स्टमक डैमेज होता है, यानी ओवरऑल। दूसरी बात ये कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। देखिए, एक बंदे की सारी बॉडी ठीक काम कर रही है लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं काम कर रहा, ब्रेन आपका ठीक नहीं काम कर रहा, तो आपका हेल्दी एक्टिविटी ये वो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कि ज़ाहिर है हमारा जो दिमाग है इसी पे हमारा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इसका इन्हिसार है, और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी कर रहे होते हैं कि हम जस्ट उसे एंजॉय करने के लिए वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ साथ उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें कितना नुकसान इसका उठाना पड़ रहा है। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं रऊफ बात कर रहा हूँ पिशावर सबकदर से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई है, तकरीबन उसकी उम्र 28-25 साल है। जी जी। उसकी बच्ची नहीं हो रही, अभी डॉक्टर के पास उसको दिखाए, उसको कि मिल आ रहा है, रिपोर्ट आता है बिल्कुल 0 आता है। अच्छा, ऐसा है, उनको लेकर आए आप हमारे हॉस्पिटल में, अफशा मेडिकल सेंटर में, और ये अलीगोस्पर्मिया का पेशेंट है, तो आप ये नंबर नोट कर लें 0333-513-9482, ठीक है? ये नंबर आप नोट कर लें। व्हाट्सएप पे आप पहले रिपोर्ट शेयर कर दें, अगर मैंने समझा कि मैं ठीक कर सकती हूँ तो मैं आपको इंशाल्लाह टाइम दे दूंगी, आप इनको लेकर, इनकी जो पिछली सारी रिपोर्ट्स हैं वो साथ लेकर आएँ, और मियाँ बीवी दोनों आएँ। सही है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। तो खैर, जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि ये अच्छी बात है कि आप घर के जो अफराद होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इस चीज़ पे जो है वो बंदे को जो है राज़ी भी करते हैं, और थोड़ा सा जो है इलाज के हवाले से भी जो है वो उनको इधर उधर लेके जाते हैं या राब्ता करते हैं डॉक्टर से। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट होनी चाहिए, फैमिली सपोर्ट लाजमी होती है। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक हो? जी, डॉक्टर साहिबा भी ठीक हैं, और जी आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा सवाल है कि सवाल तो नहीं है, ये पूछना है, मसला है भाई, मुझे चेहरे पे बहुत एलर्जी हो जाती है और ठीक नहीं होती। एलर्जी होती है आपको? जी, सिर्फ चेहरे पे। जी, एलर्जी अगर आप थोड़ा सा और लाउड बोलें, थोड़ा सा ऊंचा बोलें कि आपको एलर्जी किस किस्म की होती है? खानदान में पूरे में ये बीमारी है कि चेहरे की एलर्जी नहीं ठीक होती, चेकअप करा करा के थके हैं आप। मुझे क्योंकि आवाज़ सही नहीं पहुंच रही, सिर्फ जी एलर्जी का इन्होंने जिक्र किया। तो एलर्जी ज़ाहिर है मौसम के हिसाब से भी होती हैं, कुछ डिफरेंट एलर्जीज़ होती हैं। अब ये नहीं पता कि आपको किस टाइप की एलर्जी है, वरना डॉक्टर साहिबा जो है सॉरी जी एलर्जी पाँव पे होती अच्छा, है। पाँव पे होती है। बिल्कुल, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो इसलिए हमें एलर्जी की समझ आई, बाकी ये नहीं पता कि उसमें ये है ना कि अब इनसे ये एज क्या है इनकी, ये व्हाट्सएप कर दें, अगर वॉइस मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे तो फिर हम बेहतर इनको गाइड कर सकते हैं। एज भी वॉइस कर दें, वॉइस में नोट कर दें, तो फिर मैं इनको बेहतर कोई दवाई वगैरह बता बिल्कुल जी। व्हाट्सएप नंबर 0333513948 पे आपने व्हाट्सएप करना है, अपनी एज, अपनी उम्र जो है वो आपने बतानी है, और जो प्रॉब्लम है, जो मसला है आपका पाँव में एलर्जी होती है, उसको थोड़ा सा तफसील से आप डॉक्टर साहिबा को जो है लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, तो आपको फिर उसके बाद ही डॉक्टर साहिबा ट्रीटमेंट बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इकबाल बात कर रहा हूँ क्वाड से। जी जी, इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये कि मेरे एक दोस्त है, उसने कद वगैरह करवाया है, लेकिन ये कि वो अगर दाएं साइड पे लेट जाता है तो उसको चक्कर नहीं आते, अगर बाएं पे भी लेट जाता है तो चक्कर नहीं आते, तो सीधा अगर वो लेट जाते हैं तो उसको चक्कर आ जाते हैं, खड़े खड़े भी चक्कर नहीं आते, बैठी हुई हालात में भी चक्कर नहीं आते हैं। खैर, क्योंकि इन्होंने जो इकबाल साहब आपकी कोई बात समझ नहीं आई है, क्लियर समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं 0333513948
آپ اس نمبر پہ ابھی کال بھی کر سکتے ہیں اور اس نمبر پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں میرے سے، اور اس نمبر پہ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو نہیں میڈم کیونکہ آپ کی آواز کراس ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ اونچے بولیں تو تاکہ آپ کے جو الفاظ ہیں سمجھ آ جائیں۔ ہیلو، بند ہو گئی، جی نہیں سمجھ آیا نا؟ جی خیر، واٹس ایپ نمبر جو ہے ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، 033351398482 پہ آپ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی پرابلم ہے آپ وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، میسیج میں بھی آپ تفصیلاً جو ہے بتا سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ کرے ان کی سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں آمنہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی آمنہ۔ مجھے بالوں میں ڈینڈرف بہت زیادہ ہے، پیچز بنے ہوئے ہیں، اور اتنے زیادہ بال گرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ لیں کہ میں گنجی ہونے والی ہوں۔ اچھا خیر، آپ کے گنجے ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کو علاج بتا دیں گی، آپ دیکھیے پروگرام اور ڈاکٹر صاحبہ جواب دیں گی۔ اچھا ایسا ہے، کیا نام بتایا انہوں نے؟ آمنہ؟ جی آمنہ نام ہے۔ آمنہ ایسا ہے کہ سم ٹائم ہمیں آئرن اور وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بال گر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بیرونی ٹوٹکے وغیرہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم شاید ٹھیک ہو جائیں، تو پلیز ایسا کچھ نہ کریں۔ آپ فرسٹ آف آل اپنے آئرن کے اور B12 کے اور ساتھ میں وٹامن ڈی کے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر وٹامن ڈی کی کوئی کمی آتی ہے نا تو پھر آپ کے اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے کچھ میڈیسن میں آپ کو بولوں گی، لکھوا دوں گی یا بتا دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے بال نیچرلی خود ہیلدی ہو جائیں گے۔ بالکل، یہ ٹیسٹ جو ہیں آپ نے ضرور کروانے ہیں، کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحبہ کہ اکثر ہم بیرونی جو ہے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ کیمیکلز جو ہیں ہم وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بال وقتی طور پہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں اور زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں۔ انٹرنلی کہیں پہ کمی ہوتی ہے وٹامن ڈی وغیرہ کی تو ہمارے بال گرنا شروع۔ بالکل، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام، میڈم شہزاد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈم میری ایج 32 ایئر ہے، تو تقریباً 2 سال سے میں ڈائبٹیز پیشنٹ ہوں، تو ابھی جب مجھے کوئی زخم مطلب چھوٹا زخم بھی ہوتا ہے تو اس کا نشان رہ جاتا ہے۔ اچھا، ڈائبٹیز ہے آپ کو؟ جی اوکے، کتنے عرصے سے ہے؟ میڈم 2 ایئرس۔ اوکے جی، آپ کو ڈاکٹر صاحبہ جواب کیا لے رہے ہیں؟ انسولین لے رہا ہوں میڈم۔ انسولین لے رہے ہیں۔ ایج کیا آپ نے بتائی اپنی؟ 32۔ اچھا، ایج تو اتنی زیادہ نہیں ہے، انسولین کیوں ڈاکٹر نے اتنی جلدی لگا دی؟ شوگر بہت ہائی رہتی تھی؟ اصل مجھے ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا نا۔ اچھا، ہیپیٹائٹس سی تھا تو ساتھ کور نہیں ہو رہا تھا، ہیپیٹائٹس سی کا ایشو زیادہ تھا، بہت زیادہ، اور ساتھ یہ ہو گئی۔ اچھا، تو آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا یا ویٹ زیادہ؟ میرا 29 kg کم ہوا ہے۔ 29 kg؟ جی بہت کمزور ہیں یعنی کہ آپ تو۔ نہیں، 29 kg کم ہوا ہے۔ کم ہوا ہے؟ اب کتنا ہے؟ اب تقریباً ہے 62 ہے۔ 52۔ اچھا، ویٹ تو آپ کا نارمل ہے، لیکن آپ انسولین لے رہے ہیں تو انسولین اٹس اے ویری گڈ وے فار شوگر پیشنٹ، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ انسولین کے ساتھ آپ کو ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا اپنی ڈائٹ کو بڑا اچھا رکھیں، اور ہیپیٹائٹس سی کے پیشنٹس کا سب سے اچھا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ چکوترے کا جوس پئیں، ٹھیک ہے، اور اس کے وہ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا اور ہیپیٹائٹس کے بھی اس کو، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی ڈائٹ میں گوشت سے بنی ہوئی چیزیں تھوڑی زیادہ لیں، لیکن بھنی ہوئی نہیں، سٹیم ٹائپ جس طرح، یعنی کہ گوشت میں مٹن آپ لیں، اور مٹن میں بھی بوائلڈ فارم میں اگر آپ مٹی کی ہانڈی میں بناتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور دھیمی آنچ پہ، تیز آنچ کے کھانے آپ کو نقصان دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ڈیلی نہیں اگر آپ لے سکتے تو مٹن آپ 1 سے 2 دن چھوڑ کے، یعنی ویکلی 3 ٹائم آپ 1 پلیٹ مٹی کی ہانڈی میں بنی ہوئی آپ لازمی ایز اے سوپ لیں، وہ کیبیج بوائلڈ فارم میں کیبیج وغیرہ اس میں ڈال کے، اور جیسے آج کل شلجم کا موسم ہے، شلجم آپ بہت کھائیں، شلجم کچا آپ ضرور کھائیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔
बिल्कुल। और इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब ने एक और मसला भी कहा कि पाँव पे जो ज़ख्म होते हैं फिर निशान रह जाते हैं ज़ख्म के बाद, वो तो उसका ट्रीटमेंट भी है कोई? इसका ट्रीटमेंट भी है, कुछ क्रीम्स भी हैं, लेकिन अगर आप शलजम और चकोतरे का जूस अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो वो बॉडी में कोई भी निशान होता है तो वो ख़त्म हो जाए। सही, ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि हम बैरूनी ही कोशिशों में लगे होते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं कम हो जाए, लेकिन हमें अपनी खुराक पे जो है वो ज़्यादा वो करना चाहिए। खैर टाइम हो गया है यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर साहिबा से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जी, हम ब्रेक पे गए थे और ब्रेक पे जाने से पहले जो है डॉक्टर साहिबा खुराक के हवाले से भी बता रही थी कि मौसम के हिसाब से जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं, जितनी सब्जियां होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को जो है वो अपनी खुराक में शामिल रखा करें। तो हर एक चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा अल्लाह ताला ने रखा है जो हमारी सेहत, अच्छी सेहत के साथ जो है मुंसलिक है। तो ज़रूर अपनी खुराक पे जो है ध्यान दिया करें। तो खैर काफ़ी सारी क्योंकि ज़्यादातर कॉलर्स जो हैं कॉमन जो बीमारियां हैं जैसे शुगर हो गया, इस हवाले से कॉल्स आ रही हैं, और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और अगर कॉल नहीं भी लग रही, बात नहीं हो रही, तो बार बार नंबर जो है हम रिपीट कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा से आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने टेस्ट या रिपोर्ट्स जो भी हैं आप सेंड करके उनसे डिटेल में बात कर सकते हैं। तो अच्छा है अगर आप विज़िट कर लें क्लिनिक तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं एड्रेस बता देती हूँ, अफशा मेडिकल सेंटर, रावलपिंडी। तो आप कॉल भी कर सकते हैं और विज़िट भी कर सकते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स के हवाले से, औलादी के हवाले से, जो स्टार्ट में हमने टॉपिक का आगाज़ किया था। तो एक तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, मैंने उस तरफ भी थोड़ा सा वो किया। दूसरा में जैसे खुराक के हवाले से बात हो रही है, तो डॉक्टर साहिबा अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेल में हैं, फ़ीमेल में हैं, तो हमारी खुराक में जो है वो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर शामिल रखनी चाहिए। खैर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं मंसूर तो बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी वाइफ है, ये मैम आपसे बात करना चाहती है, जरा बात सुनिए इनकी। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है जी, मेरी रसोलियाँ हैं। अच्छा, उनके बारे में मैंने कुछ जी जी आप बात कीजिए, डॉक्टर साहिबा सुन रही हैं। अच्छा, ये पॉलिकल सिस्टर्स बच्चे नहीं है। जी जी आप डॉक्टर साहिबा को बताइए। जी क्या मेरे एज बच्चे है नहीं बेटा है, 2 आपकी? बच्चे मेरे ज़ाया हुए हैं। अच्छा, उनकी वजह से बस अब मेरे बच्चे नहीं है, 7 साल मेरी शादी के हो गए हैं। जी वो मैं पूछ रही थी इनसे जी। अच्छा जी, 2 जो बच्चे हैं आपके, मिस कैरेज हुआ आपका? जी 3 साल पहले जी। और जो रसोली है, रसोलियां हैं आपको, उस हवाले से बताइए, डॉक्टर साहब को थोड़ा सा तफसील से बताइए ताकि डॉक्टर साहब सही तरीके से आपको फिर वो पानी की थैलियां हैं या फाइब्राइड्स हैं? जी फाइब्राइड्स हैं जी। फाइब्राइड्स हैं। सब कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन होगा जी। अच्छा अच्छा, ऐसा करें कि बेटा आपकी एज क्या है? जी मेरी एज 35 साल, 36 साल जी। 22 साल जी। 35 जी। 35 एज है। ओके। अच्छा, एज तो इतनी नहीं है आपकी, लेकिन अगर रसोलियाँ और 7 साल शादी को हो गए हैं और 2 मिसकैरेज भी हुए हैं तो इसका मतलब है आपकी ट्यूब भी ठीक है, आपके हस्बैंड भी ठीक हैं और आपका भी सिस्टम वैसे ठीक है, लेकिन पॉलिकल सिस्टल ओवरीज का इशू है, तो उसके लिए बिल्कुल ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए भी मैं ऑपरेशन करवा चुकी हैं जी। ऑपरेशन हो चुका है या नहीं हुआ? नहीं बताया है, मैं नहीं करवाती। अच्छा ठीक है, आप ऑपरेशन की तरफ अभी ना मूव करें, अभी आप ऐसा करें कि आप ये नंबर नोट कर लें 0333 513। मोबाइल नहीं है जी, लैपटॉप उस पर वो मैं आपके पास आ जाऊंगी। हाँ जी बिल्कुल, आप ये मोबाइल नंबर नोट कर लें 0333 513 9482। ठीक है, तो मैं आपके सारी रिपोर्ट्स आप लेकर मेरे पास विजिट कर लें। ठीक है, तो मैं आपको बेहतर गाइड कर दूंगी। ठीक है, अगर मैंने कोई कोर्स देना हुआ, कोई मेडिसिन देनी हुई और मैंने समझा कि मेरी इन मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हो, तो वो भी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगी कि आया आप क्या करो। ठीक है,
दूसरी बात ये कि जब आप बाय फेस मेरे सामने आप बैठेंगी, आप मुझे बताएंगी अपनी प्रॉब्लम, हिस्ट्री तो जो भी है वो हिस्ट्री डिस्कस जो भी है तो वो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूंगी, ठीक है। और मेरे पास आने से पहले आपको इन नंबर पर टाइम लेना पड़ेगा, जो ये स्क्रीन पे 0333 वाला नंबर चल रहा है, तो आप टाइम लेकर आ जाओ गुड़िया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। और रसोलियों का कोई इशू नहीं है, ये ट्रीटेबल है, इनसे मेडिसिन खाने से ये ठीक हो जाती हैं, ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा और अल्लाह ताला प्रेगनेंसी भी कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खैर जवाब आपको मिल गया होगा, बेहतर यही है कि आप विज़िट कर लें। और विज़िट करने के लिए अफशा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी, ये क्लिनिक का एड्रेस है जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, जैसे ये सिस्ट के हवाले से ख़वातीन को हर दूसरे मेरे ख्याल से ख़वातीन का ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल, तो इसका इलाज होम्योपैथिक में मुमकिन है बिल्कुल। और ये 2 से 3 महीनों में रिमूव हो जाती हैं या श्रिंक हो जाती हैं, या ये सम टाइम रप्चर हो जाती हैं, फ्लूइड आपका पानी सारा बाहर खुश्क ड्राई हो जाता है। बिल्कुल। और कुछ जो हैं इसके साइज़ के हिसाब से भी वो होता है कि हाँ, डॉक्टर्स टाइम लगता है, सर्जरी का वो कर देते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सर्जरी से पहले आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर, जैसे डॉक्टर अफशा हैं, उन्होंने कहा कि अभी जो है आप सर्जरी की तरफ ना जाएं, मेडिसिन जो है वो इसका इलाज भी और क्योंकि इनका देखें लकीली अल्लाह ताला ने 2 टाइम कंसीव भी किया, ठीक है, मिसकैरेज हो गया, हाउ रीज़न के क्या वजह बनी, तो वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज एशियन औरतों में बहुत ज़्यादा होती भी हैं, तो वो ये काबिल इलाज है, ये इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप कोई भी मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह करने से पहले अपना हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं, तो उसमें आपका क्लियर हो जाता है कि आया ये ट्रीटेबल है या नहीं है, तो उसमें जो हम मेडिसिन वगैरह पेशेंट्स को देते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? फौजिया राशिद मानसरा से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैडम, मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाह रही हूँ जी जी कि मेरी बच्ची है, 20 साल उम्र है, लेकिन उसके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं। अच्छा, तो ठीक है, डॉक्टर साहिबा जवाब देती हैं। क्या मसला बता? जी, इन्होंने कहा कि मेरी बच्ची हैं जिनकी एज जो है 20 साल है और उनके बाल जो हैं वो इतने हेल्दी नहीं है, मतलब पतले बाल हैं। उनके बाल जो हैं वो बिल्कुल, एक तो होता है ना सेहतमंद बाल होता है, मोटा बाल होता है, तो वो उनके कहने का मकसद ये था कि बाल बहुत पतला है, मतलब बेजान से बाल हैं। सही। तो उसके लिए ये है कि वही मैंने पहले भी बताया कि बालों के कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके पीछे कोई काज होती है, हमारे अंदर कोई विटामिन्स की या आयरन्स की कमी होती है, स्पेशली विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आ रही है पेशेंट्स में। तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपनी बेटी का पहले विटामिन डी का टेस्ट करवा लें, अगर वो बेहतर आता है या वो कम आता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मेडिसिन या कुछ आयरन हम शुरू करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल फेवर देते हैं, हमारे बाल भी हेल्दी हो जाते हैं, हमारी स्किन भी ग्लोइंग हो जाती है। तो ये आप, और 20 साल बच्ची की उम्र है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आजकल तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन मार्केट में हैं जो हमारी किसी भी बॉडी में कमी को बहुत जल्दी बेहतर भी कर सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मुस्तफा बलोच दुबई से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर साहब से हमारा ये सवाल है कि हमारे बाल गिरते हैं इधर। अच्छा, आपका भी यही प्रॉब्लम है? ठीक है, डॉक्टर साहब आपको जवाब देती हैं। वैसे मैं बालों की डॉक्टर तो नहीं हूँ बट ये है कि वही मेरा जवाब आएगा कि आप जैसे दुबई में हैं तो दुबई का एनवायरनमेंट और पानी वगैरह खारा होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। सेकेंडली ये कि जो मेरे भाई परदेश में काम करते हैं तो वो बहुत सारे मसाइल का भी शिकार होते हैं और डाइट वगैरह भी उनकी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, मतलब वक्त बेवक्त खाना होता है, डिस्टर्ब, और होटलिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बेचारों का होता है।
تو اپنے ملک کی بہاریں تو وہ بہنیں اور مائیں جو فیملی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، فیملی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ بھی اچھی رکھو اور فروٹس بہت زیادہ لو, اور وہی بات ہے کہ آپ وٹامن ڈی کا ٹیسٹ بھی کروا لو کہ آیا وہ کمی تو نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ ہمارے جو پہلے بھی کالرز تھے ان کو بھی ڈاکٹر صاحبہ نے یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ وٹامن ڈی یا پھر آئرن کی کمی سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے, تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے آپ فون پہ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر خود وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو جو ہے ٹریٹمنٹ بتایا جائے گا, میڈیسن کے حوالے سے بتایا جائے گا. تو خیر ہم بات کر رہے تھے خوراک کے حوالے سے, جو ہم پہلے سٹارٹ میں ٹاپک تھا ہمارا بے اولادی کے حوالے سے. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہم اپنی خوراک میں شامل رکھیں, اور ہم یہ جو مسائل آتے ہیں چاہے وہ فیمیل کو آ رہے ہیں یا مرد حضرات کو ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو. اچھا ایسا ہے کہ میرے پاس اکثر فیمیلز یا میلز آتے ہیں, اسپیشلی میلز کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم کچھ گرم چیزیں کھائیں گے تو ہم بہت بہتر ہو جائیں گے, یا حکیمی کوئی کشتے اور یہ وہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں کسی حکمت کی برائی نہیں کر رہی, لیکن ایک چھوٹے سا ایشو یہاں پر یہ آتا ہے جو میں ریسرچ کر کے ایک بات کر رہی ہوں کہ حکمت سب سے قدیم علاج ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو ہم پہلے حکمت کی طرف ہم جاتے تھے, آج سے پیچھے چلے جائیں 30 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں, جو حکیم حضرات ہوتے تھے وہ مریض کی نبض دیکھ کر وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اس کو یہ پرابلم ہے اور یہ اس کی بیماری کے ساتھ ہم نے کوئی میڈیسن دینی ہے. آپ کی بات کو یہیں روکوں گی معذرت کے ساتھ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں اسامہ ملک سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ایک تو ہمارے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو, بچے نہیں ہیں. 2 مسئلے ہیں, 2 آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. اور دوسرا میرا اپنا ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ ویٹ میرا ہے 92 kg ہے. 92 kg. تو آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے؟ جی دونوں کے ٹیسٹ کروائے تھے, دونوں ہسبینڈ کا بھی تھا میرا بھی تھا, دونوں کے ٹیسٹ کروائے تھے. تو ٹیسٹ کلیئر ہیں آپ کے؟ جی ابھی ہم لوگ نا ڈاکٹر آپشن سے نا چاہتے ہیں کہ ان سے ملنے, ان کے کلینک آنا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ہومیوپیتھک علاج کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتی ہیں. اچھا ایسا ہے گڑیا, 92 آپ کا ویٹ ہے اور آپ کی ایج اور ہائٹ کتنی ہے؟ اچھا بند ہو گیا فون. اچھا ایسا ہے کہ آپ نا دیکھیں 92 ویٹ بہت زیادہ ہے آپ کا, اور آپ کی ایج بھی کم ہے, اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ 0333513948 پہ مجھے واٹس ایپ اگر کوئی ٹیسٹ آپ کے پرانے ہوئے ہیں یا آپ کے نہیں ہوئے تو میٹابولزم سسٹم کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کروا لیں, اور آپ اپنا تھائرائڈز کا لازمی ٹیسٹ کروائیں کیونکہ سم ٹائم ہمارے تھائرائڈز ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ڈے بائی ڈے ہمارا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ڈائٹ کنٹرول کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے, یہ وہ, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارا TSH لیول ہائی چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا وائس نوٹ کروا دیں یا اس نمبر پہ آپ فون کر لیں ابھی, تو آپ کو پراپر میں گائیڈ لائن کر دیتی ہوں. ساتھ میں آپ سے میں کوسچن 2-3 کرنا چاہ رہی ہوں, تو وہ کوسچن میں کر لوں گی آپ سے, تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اگر ہسبینڈ وائف دونوں اگر وزٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. جو آپ نے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں وہ بھی لے آئیے, اور جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا آپ کو ٹیسٹ کروانے ہیں وہ بھی آپ کروا کے لے آئیے ساتھ, تو زیادہ بہتر ہے. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی کیسی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ بھی ٹھیک ہیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا مسئلہ ہے نا, میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور میرا ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ تیز ہو جاتے ہیں. اگر میں کچھ کھاؤں یا نہ کھاؤں مگر میرا BP ہائی ہو جاتا ہے, اور میرا ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ بہت, مجھے ڈپریشن کا بھی مسئلہ ہے. اچھا. تو اس وجہ میں رات کو سوئی ہوتی ہوں تو سوتے بھی میرا ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتا دیں تاکہ
जी, मेरी गोलियां भी लेती हूँ, वो एज कौन कौन क्या सी है? गोलियां खाती हूँ। आपकी एज क्या है मेरा 36 और वेट कितना है आपका? 62। 52। हाँ। ओके ओके, डॉक्टर साहब आपको जवाब देती हैं। अच्छा, हार्ट बीट जो उन लोगों की ज़्यादा तेज़ हो जाती है, या तो खून की कमी जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, या फिर वेट बहुत ज़्यादा होता है जिनका ना। तो आपका 52 वेट है, वेट भी मुझे नहीं लगता कि कह रही आपका कोई ज़्यादा डिप्रेशन भी है मुझे तो डिप्रेशन भी शायद। है। अच्छा, आप ऐसा है कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप अगर व्हाट्सएप पे कर दें तो मैं आपको बेहतर, उससे ये है कि मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लूँगी कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है साथ में आपको, सही। तो वो आपकी अगर प्रॉब्लम सामने आ जाएगी तो फिर मैं आपको गाइड कर सकूँगी कि आप क्या करें। लेकिन इस पे मैं थोड़ा सा टेम्परेरी बता देती हूँ, इससे रिलेटेड जो पेशेंट हैं जिनको हार्ट बीट का इशू है, तो वो अपना HP लेवल ज़रूर चेक करवाएं। जिनका HP लेवल कम होता है तो वो कंप्लेन अक्सर करते हैं कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। बिल्कुल, BP भी हाई जो है वो BP हाई हो जाता है इनका। HP लेवल कम होने से भी BP हाई का इशू है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना एक लैदा इशू है, चर्बी की मिकदार आपके ब्लड में होना एक लैदा इशू है, और आपका HP लेवल डाउन होना वो एक लैदा इशू है। बिल्कुल, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं ना चालपुर से ना रिहाना बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी शाहीन? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना मुझे ना खुश्की से ना हारिश होती है। जी, तो दोबारा रिपीट कीजिएगा। मुझे खुश्की से ना हारिश होती है। अच्छा। तो सूखी होती है, वैसे ना कोई जख्म वगैरह नहीं होता, तो वैसे हारिश होती है खुश्की से। तो मैं क्या खाऊं और क्या करूं, मुझे ये बताएं। मैं डॉक्टर। अच्छा, उसमें ये है कि आप थोड़ा बहुत खुश्की से आपको खारिश बिल्कुल, शुरू हो कह रहे जाती कि ड्राइनेस होती है और फिर खारिश होना शुरू हो जाता और है, जख्म वगैरह नहीं होते ना। जख्म नहीं होता। अच्छा, तो एज क्या है आपकी? बंद हो गया फोन। अच्छा, उसके लिए ये है कि आप ना अपने नारियल की थोड़ा मसाज ले लिया करें, ऑयलिंग कर लिया करें अपनी बॉडी में। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि बहुत ज़्यादा लोग, डॉक्टर्स भी बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं कि आप सर्दियों में ना अपने नाक में ऑयलिंग करें। 2 से 3 ड्रॉप जो लोग सोते वक्त अगर नाक में आप अपनी बेली बटन पर आप अपना एक 2 या 3 ड्रॉप्स, स्पेशली 3 ड्रॉप्स अगर आप नारियल का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ये ड्राइनेस वगैरह वाले इश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और मैंने ये चेक नारियल का हो, बहुत ज़्यादा लोगों को एडवाइस करने के बाद इसके रिजल्ट भी उठाए हैं कि उनके जैसे कानों में ड्राइनेस होती थी वो बहुत ज़्यादा वो करते थे, और कुछ बालों में ये वो, तो वो उनके सारे मसाइल हल हो गए। और बॉडी में वो चीज़ जिन लोगों को ये आता था कि हम बात करते करते हमारा हलक खुशक हो जाता है, तो ये भी चीज़ें सॉल्व होगी। सही, बिल्कुल। एक देखिए ना कि ऑयल से आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो सकते हैं। खैर, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम रह गया है और बात हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैं चाहूँगी कि आप जवाब दे दीजिए। हम खुराक के हवाले से बात कर रहे थे, जो बेऔलादी के हवाले से मसाइल थे। तो बेऔलादी के हवाले से यही कि मैं बच्चों या बच्चियों को या जो भी कपल मेरे पास आना चाहता है वो मोस्ट वेलकम ज़रूर आए। अल्लाह ताला उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, शायद मैं वसीला बन जाऊँ। लेकिन यह है कि अपनी डाइट में जो मर्दों में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे, तली हुई फ्राइड चीज़ें, तो उससे हम बेहतर होंगे, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। जितना आप अपने स्टमक को ठंडा रखेंगे, जितना आप स्टमक को फ्रूट और जूस और दही और दूध पर रखेंगे, उतना आप बेहतर अपने आप को फील करेंगे, उतना आप अपने अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी महसूस करेंगे। और उसके साथ आपके जो अपने हार्मोनल इश्यूज़ हैं या बेऔलादी के आप शिकार हैं, जो वीकनेस वगैरह आप फील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल। और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने तफसीलन, क्योंकि मेडिसिन का वो इसलिए नहीं बता रही हैं आपको कि ज़ाहिर सी बात है जब तक टेस्ट और रिपोर्ट्स देख के मरीज़ की हिस्ट्री जो है वो पता करके आपको उसके हिसाब से जो है गाइड किया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ और एड्रेस भी बता देती हूँ जी। नंबर है 0333 513 9482
और जो एड्रेस है क्लिनिक का अफशा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी। तो ज़रूर विज़िट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने जो टेस्ट वगैरह डॉक्टर साहिबा ने आपको बताए हैं वो लाजमी करवा लीजिएगा और तफसीलन जो है अपनी हिस्ट्री डॉक्टर साहिबा से डिस्कस करें, तभी आपको वो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो आपको बताएंगी। तो डॉक्टर साहिबा आज का जो हमने मसला डिस्कस किया है बहुत अहम था और अल्लाह करे कि आपकी जो बातें हैं वो सुनने वालों पे असरअंदाज हुई हूँ। तो खैर एक और कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आसफा बात कर रही हूँ। जी जी आसफा, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं आपसे थोड़ा सा अपना मसला डिस्कस करना चाहती हूँ। जी 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 इस तरह है कि मुझे शुगर भी है और मेरी शादी को 6 साल हो गए। ठीक है। तो अभी तक जब कंसीव नहीं किया। तो आपने टेस्ट करवाए हैं अपने भी और हस्बैंड के भी? जी अपने हस्बैंड के भी टेस्ट करवाए हैं और अपने भी करवाए हैं, लेकिन जो मेरा एग है वो मैच्योर नहीं हो रहा। ओके। अच्छा, एग प्री मैच्योरिटी है और एज क्या है आपकी? एज मेरी 31 है। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग ओव्यूलेशंस हो जाएंगी, प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा और आपकी एज भी 31 है। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि अपना प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाएं, अगर वो लेवल आपका कम या ज़्यादा है, और FSH का टेस्ट करवाएं। ये दोनों टेस्ट हुआ था वो ठीक है दोनों। वो टेस्ट मुझे व्हाट्सएप करें ना। सम टाइम आपकी एज के साथ, आपके वेट के साथ वो कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती, तो डॉक्टर आपको कोई रेकमेंड या कोई भी एग ओव्यूलेशन के लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं तो वो भी आप मुझे मैसेज करें, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि क्या करना है। दूसरी बात ये कि हम फ़ोन पे या टीवी पे डायरेक्ट मेडिसिन नहीं बताते, क्योंकि लोग सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। अब जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपकी सिस्टर को या आपके हमारे जो भी अभी देख रहे हैं लोग हमें, वो उनके लिए सूट ना कर रही हो, तो वो भी शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ कि नहीं, आप तो शुगर का तो कोई इशू नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए कि मतलब शुगर में भी प्रेगनेंसी होती है। ओके, इन्होंने कहा कि मुझे शुगर भी है, तो शुगर क्या भी वो है भी तो फिर तो आप लाजमी ये सारी प्रोफाइल जो मैं आपको बता रही हूँ, हार्मोनल फीमेल्स की जो प्रोफाइल है वो लाजमी करवाएं, जिस प्रोफाइल में आपके थायराइड्स भी शामिल होते हैं, आपका प्रोलैक्टिन, FSH, LH और आपका CA125 एंड 70 ड्रॉक्सी का टेस्ट है। ये सारा प्रोफाइल आप करवाने के बाद आप मेरे से रब्ता करें और 033351398482 इस नंबर पे अगर आपके पुराने जो भी टेस्ट हुए हैं वो भी आप मुझे शेयर कर लें और इसके मुताबिक मैं फिर आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक है जी, अगर आप कॉल नहीं भी करना चाहते तो विजिट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपको जो डॉक्टर साहिबा ने टेस्ट बताए हैं वो लाजमी आप करवा लें और ख़ुद विज़िट कर लें, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको मालूमात जो हैं वो मिल जाएंगी। खैर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह हमने स्टार्ट में भी कहा कि ख़वातीन के हवाले से भी हैं, मर्द हज़रात के हवाले से भी हैं। तो ख़वातीन जो हैं उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आप क्योंकि हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा कि मुझे डिप्रेशन भी होता है, तो अक्सर जो है बाज़ चीज़ों के हल मौजूद होते हैं। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज मौजूद है, लेकिन क्या होता है कि हम उन चीज़ों को अपने जहन पे सवार कर लेते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो और फारुगुल ज़हन जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मैं मतलब बहुत सारे लोगों को, जब मैं 21 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे पास तो डेफिनेटली हर तबके से लोग आते हैं, ये वो, तो मैं उनको कहती हूँ आप वॉक करें। तो मैंने बहुत 95% मेजॉरिटी लोगों को देखा है कि वॉक और हेल्दी एक्टिविटी से वो अपने डिप्रेशन से और प्रॉब्लम छुटकारा पा लेते हैं, पा लिया उन्होंने। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने इतने मुफीद मशवरे भी दिए। और नाजरीन, प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, साहिबा ने कहा कि आप जो हैं रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर कोई कॉलर कॉल करने से रह गए हैं तो ज़रूर हमने नंबर आपको बता दिए हैं। जी, नंबर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, 033351398482 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, और अगर विज़िट करना चाहें तो अफशा मेडिकल सेंटर रावलपिंडी। तो
امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی. تو میں یہی کہوں گی کہ زندگی بہت خوبصورت ایک تحفہ ہے, اس کا بہت خیال رکھیے. تو ہم اجازت لیں گے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ڈاکٹر صاحبہ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.